Father meets a lion, lesson number 4. So before starting the lesson, first of all, we will see the warm up, see the pictures and select the names right side. From the right side the names are given of these pictures. आपको select करने हैं. Match the berries to their names, write the names in the space provided. These all are berries. If you see that, ये सब berries हैं, but they all are different type of berries. कुछ आपने खाई भी होंगी, maybe. So first of all, you can see it is a blackberry. It is blackberries. आप blackberries choose कर लो यहाँ से. ये लिखा हुआ है blackberry. So हम we will write here blackberries. Number 2 is raspberries. RASP रस BERRY berry लिखा हुआ है, बट हम इसको प्लूरल में राइट करेंगे. तो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर नाउन्स नंबर वाले लेसन में बताया था कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? एस या ES लगा के बनाते हैं. बट समटाइम्स जो लास्ट में Y वाले होते हैं, जिनकी लास्ट में Y आता है, उसको हम कैसे बनाते हैं प्लूरल? उसका Y को हटा के IES लगा देते हैं. बाकी स्पेलिंग वही रहती है. RASP, we will write RASP, BERR. क्या करना है? ओनली Y के प्लेस पे IES लगाएंगे, raspberries बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा. तो ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए, मैम ने ग्रामर में कराया था. Number 3 is blueberries. It is blueberries and number 4 is strawberries. So strawberries तो I think सबको पता होगी क्या होती है. So you can write the spellings here. Afterwards you can write. Now we are starting this lesson. Come on the next page, page number 46, and everybody will put your finger on the line. आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है. लाइन पे अपनी फिंगर रखिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. माय फादर्स ड्रैगन is a children's novel about a boy called Elmer Elevator. My Father's Dragon एक नॉवल है, यानी कि एक बुक है. एक बुक होती है स्टोरी वाली जिसमें बहुत लंबी स्टोरी होती है, उसको हम नॉवल बोलते हैं. सो इट इज अ चिल्ड्रंस नॉवल. चिल्ड्रन नॉवल है यानी बच्चों के पढ़ने वाली नॉवल है. माय फादर्स ड्रैगन एंड इट इज अबाउट अ बॉय, और ये एक बॉय के बारे में है, कॉल्ड एल्मर इलेवेटर. ये उस बॉय का नेम है. इट इज अ नेम ऑफ द बॉय, एल्मर इलेवेटर. When Elmer is 9 years old, he travels to Wild Island to save a baby dragon. Elmer is 9 years old का था जब. Elmer उस boy का name है. When he was 9 years old, he travels. वो कहाँ गया था? Wild Island, जहाँ पर सारे wild animals होते हैं, वहाँ गया था. To save a baby dragon. एक baby dragon को save करने के लिए. ठीक है. In his backpack, he has lollipops, hair ribbons, rubber bands, a toothbrush, and some chewing gum. In his backpack, उसके बैग में, जो बैकपैक हम लेके जाते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, उसके बैग में उसने क्या क्या रखा था? He has lollipops, और क्या था? Hair ribbons, rubber bands, and a toothbrush. And some chewing gums. Chewing gums भी उसने रखे थे अपने साथ. On his way, he has a number of interesting adventures and meets talking animals. On his way means उसके रास्ते में क्या क्या था? He has a number of interesting adventures. बहुत adventures उसको मिले. Adventures क्या होते हैं? जब हम कभी ऐसी जगह पर जाते हैं, adventurous place पे, पहाड़ों पे, तो आपको कैसे चढ़ना पड़ता है? यू कैनॉट वॉक इजीली. आप इजीली नहीं चढ़ते हो, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, और उसमें हमको मजा भी आता है ना. तो हम उसको बोलते हैं एडवेंचरस. तो उसको भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स मिल रहे थे रास्ते में जब वो कहाँ जा रहा था? वाइल्ड आइलैंड जा रहा. एंड मीट्स टॉकिंग एनिमल्स. और कौन मिले उसको? टॉकिंग करने वाले एनिमल्स भी उसको रास्ते में मिले थे. When he was going to Wild Island. And why he was going to wild animals? क्यों जा रहा था वो Wild Island? कौन बताएगा मुझे?
जो बॉय था एल्मर, व्हाई ही वाज गोइंग टू वाइल्ड आइलैंड? क्यों जा रहा था वो वाइल्ड आइलैंड? टू सेव अ बेबी ड्रैगन को सेव करने के लिए जा रहा था, ओके और उसको रास्ते में टॉकिंग एनिमल्स भी मिले। Here is a passage from the book where Elmer helps a lion in trouble. इस स्टोरी में हम क्या रीड करेंगे? Elmer helps a lion in trouble. एल्मर ने एक लॉयन की हेल्प की जो कि ट्रबल में था, यानी कि मुसीबत में था। कौन था मुसीबत में? निर्वर्धन सिंह। मैम लॉयन। यस, जो लॉयन मुसीबत में था, दैट मीन्स आप बोलोगे इन ट्रबल। जो ट्रबल में था लॉयन, उसकी हेल्प की थी एल्मर ने। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर एवरीबडी। चर्चिल, फिंगर रखिए आपने। नहीं दिख रही मुझे आपकी फिंगर बुक में बेटा, सबके फिंगर्स होनी चाहिए। My father had not gone very far when he heard an angry animal roaring. My father had not gone very far. Far means होता है दूर, very far means बहुत दूर। मेरे फादर बहुत दूर नहीं गए थे। When he heard an angry animal roaring, जब उन्होंने क्या किया था? Angry animal की roaring means होता है दहाड़ने की आवाज सुनी, तो वो बहुत दूर नहीं गए। Dings blast it! I told you not to go blackberrying yesterday. Blackberrying means होता है plucking blackberries from bushes. जब हम बुशेस पे लगी हुई ब्लैकबेरीज को तोड़ते हैं, प्लक करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ब्लैक बेरिंग। इसको याद रख लेना। ब्लैक बेरिंग क्या होता है? ब्लैक बेरिंग मीन्स बुशेस से बेरीज को प्लक करना, ठीक है। सो आई टोल्ड यू नॉट टू गो ब्लैक बेरिंग यस्टरडे, मैंने तुम्हें कहा था कि ब्लैक बेरिंग नहीं तोड़नी है। वॉन्ट यू एवर लर्न, तुम कब सीखोगे? What will your mother say? और अपनी मदर को क्या कहोगे? Next line. My father crept along and peered into a small clearing just ahead. My father crept along means father ने उसको अपने साथ लिया और peered into a small clearing just ahead और आगे की तरफ चलने लगे। A lion was prancing, Prancing, prancing होता है moving as if dancing। कभी कभी आप लोग अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जब चलते हो तो कैसे चलते हो? कभी कभी कुछ बच्चे डांसिंग करते हुए चलते हैं, कूदते हुए, डांस करते हुए। So like this, a lion was prancing about, clawing at his mane. मेन सबको पता है, जो लॉयन के लॉन्ग हेयर्स होते हैं ऑन द नेक, उसको हम बोलते हैं मेन। ये जो आपको दिख रहे हैं लॉयन के हेयर्स दिख रहे हैं सबको, इतने बड़े बड़े से, इसको हम लॉयन की मेन बोलते हैं, MANE, मैन, मेन। सो एक लॉयन जो कि डांसिंग करते हुए चल रहा था अबाउट क्लॉइंग एट हिज मैन, और अपनी जो बाल थे उसके मैन उसको भी हिला रहा था। which was all snared, SNARLED, snared क्या होता है? tangled। जो उसके बाल थे, हेयर्स थे मैन वाले, वो tangled थे, मीन्स उलझे हुए थे आपस में। and full of blackberry twigs, twigs होता है small thin tree branches, small tree branches होती है। माइक ऑफ कर लो। Off your mic fast. Perché non in meglio, mi vai a dire. Io vai on ti vai in baggi vai in lunga mi rompo un po' ma इसका मतलब is of it अगर बात करें थोड़ी disturbance हो रहा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो क्लास के बीच में, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हो आप। वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। सॉरी मैम। सॉरी,
कितने टाइम समझाया गया आपको, कितने टाइम? अभी भी ऑन है माइक, दर्शन वर्गीस, ऑफ करो इसे। सॉरी नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम से क्लास से बाहर निकाल दूंगी मैं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ये चीज समझा रही हूँ, माइक ऑफ रखना है। अगर आप नहीं समझ तो मैं क्लास अटेंड नहीं करने दूंगी बेटा, क्लास से क्विट कर दूंगी। लास्ट वार्निंग, ऑफ योर माइक नाउ। व्हाई यू आर स्विचिंग ऑन अगेन एंड अगेन? यस, सो नेक्स्ट लाइन, वेयर वी वर, कौन सी लाइन रीड कर रहे थे हम? Yes, a lion was prancing about, clawing at his mane, which was all snared and full of blackberry twigs. Twigs होती हैं small thin tree branches. जो thin tree होता है उसकी thin branches होती हैं, small branches. तो उसकी जो main थी, जो उसमें उलझे हुए थे उसके बाल, वो ऐसे लग रहे थे like it is full of blackberries twigs. जैसे कि ब्रांचेस पे बहुत सारी ब्लैकबेरीज लगी होती है ना, ऐसे उसके बाल लग रहे थे जैसे कि उसमें फुल ऑफ ब्लैकबेरीज हैं। नेक्स्ट इज द मोर ही क्लॉड द वर्स इट बिकेम। जैसे जैसे वो आगे चल रहा था, क्लॉड कर रहा था, द वर्स इट बिकेम, वो और होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी? वर्स लग रही थी, मतलब उलझती जा रही थी। And the madder he grew, and the more he yelled at himself. और वो एकदम मैड की तरह क्या कर रहा था? Yell, चिल्ला रहा था। Because it was himself, he was yelling at all the time. क्योंकि वो क्या करता था? अपने आप से ही, yelling means shouting करना, all the time, all time वो yelling करता रहता था, shouting. Next line. My father could see that the trail went through the clearing. TRAIL, trail means होता है lion's footprints. जो lion जहां जहां से जाता है उसके footprints बनते जाते हैं ना, वो footprints की बात कर रहे हैं। तो जो एल्विन है, जो बॉय है एल्मर, वो बता रहा है कि my father could see the trail went through the clearing. जहां जहां से लॉयन जा रहा था, उसके फादर उसके फुटप्रिंट्स को देख पा रहे थे। So he decided to crawl around the edge in the underbush. Underbush means क्या होता है? Small thick bushes between trees in a forest. Forest के अंदर जो भी trees होते हैं, उनकी जो small small bushes होती हैं, उसको कहते हैं underbush. तो उसके फादर ने क्या पता लगाया कि वो लॉयन के जो फुटप्रिंट है वो कहाँ जा रहे हैं, उससे पता लगाया कि लॉयन कहाँ पर है? बुशेस के बीच में है। एंड नॉट डिस्टर्ब द लॉयन, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लॉयन को डिस्टर्ब नहीं करना। He crawled and the yelling grew louder and louder. जो लॉयन था वो क्रॉल करता गया बुशेस के अंदर, अंदर अंदर जाता गया, एंड येलिंग, और शाउटिंग करने लगा, लाउडर एंड लाउडर, जोर जोर से शाउटिंग करने लगा। कौन शाउटिंग करने लगा? अर्शिता? मैम लॉयन। यस, लॉयन। Just as he was about to reach the trail, जैसे ही वो ट्रेल के पास पहुंचे, फुटप्रिंट्स on the other side, the yelling suddenly stopped. जैसे ही उसके फादर वहां पर पहुंचे, फुटप्रिंट जहां उसके बने हुए थे, लॉयन ने क्या किया? अपनी येलिंग को सडनली स्टॉप कर दिया। अपना शाउटिंग जो कर रहा था, वो है ना, रोर कर रहा था, उसने स्टॉप कर दिया। माई फादर लुक्ड अराउंड एंड सॉ द लॉयन ग्लेरिंग एट हिम। फादर ने जब अपने चारों ओर देखा तो क्या देखा? कि एक लॉयन उनको ग्लेरिंग कर रहा था। ग्लेरिंग मीन्स स्टेरिंग इन एंगर, घूर रहा था। स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना, एंगर मीन्स होता है गुस्से से। फादर को वो लॉयन गुस्से से स्टेरिंग कर रहा था, देख रहा था। द लॉयन चार्ज्ड एंड स्किडेड टू अ स्टॉप अ फ्यू इंचेस अवे। चार्ज मीन्स होता है पाउंस्ड टुवर्ड्स
एल्मर। लॉयन ने क्या किया, एल्मर की तरफ अपना मुंह घुमाया एंड स्किडेड टू अ स्टॉप फ्यू इंचेस अवे। धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा था, लेकिन कहां पर जाके स्टॉप हो गया, सिर्फ थोड़े से इंचेस पे लॉयन जाके स्टॉप हो गया। कहां पर, एल्मर की तरफ। नेक्स्ट लाइन, हु आर यू, द लॉयन yelled at my father। लॉयन ने कहा उसके फादर को, हु आर यू, तुम कौन हो। माई नेम इज एल्मर एलिवेटर। उसने बोला कि मेरा नाम एल्मर एलिवेटर है। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग। तो उसने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। लॉयन ने कहा, आई एम गोइंग होम सेड माई फादर। उसके फादर ने बोला कि मैं अपने होम जा रहा हूं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, दिस इज अ लॉयन एंड द बॉय इज एल्मर, एल्मर एलिवेटर, जो उसके फादर हैं। ये उसके पूरे फादर की स्टोरी है उस बच्चे की। जब उसके फादर छोटे बच्चे थे 9 इयर्स के, उसके फादर का नाम था एल्मर एलिवेटर। जब वो एल्मर एलिवेटर उसके फादर जब बचपन में गए थे फॉरेस्ट में एनिमल्स आइलैंड पे, तो वो अपने फादर की स्टोरी सुना रहा है बच्चा, ठीक है। तो लॉयन ने इससे पूछा, हु आर यू, एलिवेटर से पूछा। उसने कहा कि आई एम एल्मर एलिवेटर एंड आई एम गोइंग माई होम। नेक्स्ट पेज, come on the next page everybody, and keep your finger also. That's what you think, said the lion. Ordinarily I had saved you the afternoon tea. Ordinarily क्या होता है, ordinarily means होता है usually. Usually I had saved you for afternoon tea, but I happened to be upset enough and hungry enough to eat you right now. लॉयन ने उसको बोला कि मैं तुमको अपनी शाम की टी के लिए सेफ रख रहा था, बट आई हैपन टू बी अपसेट इनफ, लेकिन मैं अभी अपसेट हूं तुमसे, सो एंड हंग्री ऑल्सो, और मैं बहुत हंग्री भी हूँ, टू ईट यू राइट नाउ, तो मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। राइट नाउ मीन्स अभी। एंड ही पिक्ड अप माई फादर इन हिज फ्रंट पॉज टू फील हाउ फैट ही वॉज। लॉयन ने क्या किया, पिक किया उसके फादर को इन हिज फ्रंट पॉज। PAWS पॉज मीन्स होता है जो उसके फ्रंट वाले जो पंजे होते हैं ना, नेल्स लॉयन के, उससे उन्होंने उसके फादर को उठा लिया। टू फील, और क्या फील किया कि हाउ फैट ही वॉज, कि वो कितने फैट हैं। जब उसको उठाया तो लॉयन को फील हुआ कि बहुत फैट है। माई फादर सेड, ओ प्लीज लॉयन, बिफोर यू ईट मी tell me why you are so particularly upset today। फादर ने लॉयन से बोला कि मुझे खाने से पहले एक बात बताओ, why you are so particularly upset, कि आज तुम इतने अपसेट क्यों हो। It's my mane, said the lion। लॉयन ने कहा कि मेरी मेन की वजह से, मैन मीन्स उसके हेयर की वजह से, जो उसके लंबे लंबे हेयर्स थे। As he was figuring how many bites a little boy would make, you see what a dreadful mess it is। Dreadful means होता है very bad। उसने कहा कि जो मेरी ये मैन है वो बहुत ही मैस हो गई है, गंदी हो गई है। मीन्स जो उसके बाल थे लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स लॉयन के, वो कैसे हो गए थे, वेरी बैड हो गए थे, बहुत गंदे। And I don't seem to be able to do anything about it। और उसने लॉयन ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने बालों का। My mother is coming over on the dragon this afternoon, and if she sees me this way, I'm afraid she will stop my allowances। Allowances होते हैं पॉकेट मनी। लॉयन ने कहा कि मेरी मदर आने वाली है आफ्टरनून में, अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, मेरी बैड मैन को, मैन मीन्स गंदे बालों को, सो आई एम अफ्रेड।
Afraid means मुझे डर लग रहा है. She will stop my allowances. वो मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगी. कौन बोल रहा है ये विधि कि मेरी पॉकेट मनी बंद कर देगी मदर? यस विधि. Speak loudly. दिव्यांशी चौधरी आप बताएं. इतनी देर लगाने वाले स्टूडेंट से मैं नहीं पूछूंगी बेटा, आप बहुत देर लगाती हो बताने में. दिव्यांशी आप बताएं ये बात कौन कह रहा है कि मेरी पॉकेट मनी मदर बंद कर देगी? बॉय. बॉय कह रहा है. नो, दैट मीन्स आपका अटेंशन नहीं है बेटा क्लास में मैं क्या पढ़ा रही हूँ. परिधि, यू टेल. लॉयन. यस, लॉयन बोल रहा है उस बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे ने लॉयन से पूछा था व्हाई यू आर सो अपसेट टुडे. तो उसने बताया कि मैं परेशान इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ मेरी ड्रेडफुल मैस मैन की वजह से. जो मेरे बाल हैं वो बहुत ही गंदे हो गए हैं और मेरी मदर आने वाली है आफ्टरनून में. अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया गंदे बालों से, लॉयन बोल रहा है, तो वो मेरी अलाउंसेस स्टॉप कर देंगी, मीन्स पॉकेट मनी को स्टॉप कर देगी. She can't stand messy mans. उनको मैसी मैन्स यानी कि गंदे बाल, जो लॉयंस के मैन्स होती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है. बट आई एम गोइंग टू ईट यू नाउ. लेकिन मैं अब तुम्हें खाने वाला हूँ. तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस टू यू. तो अब तुम मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकती. ओ वेट अ मिनट, सेड माई फादर. उसके जो फादर, वो छोटे बच्चे थे ना, उसके फादर बचपन की बात कहानी सुना रहा है वो, कि जो उसके फादर थे 9 इयर्स के. फिर उन्होंने उसको बोला लॉयन को, वेट अ मिनट एंड आई विल गिव यू जस्ट द थिंग्स यू नीड टू मेक योर मैन ऑल टाइडी एंड ब्यूटीफुल. उस मैन बच्चे ने लॉयन से कहा, आई विल गिव यू जस्ट द थिंग्स, मैं तुमको एक ऐसी चीज दूंगा, यू नीड टू मेक योर मेन टाइडी एंड ब्यूटीफुल, जिससे आपकी मेन कैसी हो जाएगी, एकदम साफ सुथरी और सुंदर बन जाएगी, ब्यूटीफुल. आई हैव देम हियर इन माई बैग. ने कहा वो मेरे बैग में है. पैक मीन्स मेरे बैकपैक में है, क्योंकि वो जब वह अपने घर से ट्रैवलिंग उसने स्टार्ट की थी तो अपने बैकपैक में बहुत सारी चीजें डाली थी ना. क्या क्या डाली थी उसने, कौन कौन बताएगा मुझे? उसने अपने बैकपैक में क्या क्या सामान रखा था? यस, बहुत सारी चीजें रखी थी अपने बैकपैक में. फिर से किसी का माइक ऑन हो गया है. दर्शिल, फिर से माइक ऑन. माय गॉड, आफ्टर द लास्ट वार्निंग अगेन यू आर ऑन योर माइक. व्हाट टू डू दर्शिल विद यू? यस हितार्थी, चीजें रखी. मैम ये पास मेरे नोना का घर कोई आया, ये माइक सबका नो बेटा, सो सबसे दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी. आपके घर कोई भी आया है तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप क्लास डिस्टर्ब नहीं करें. आपकी वजह से बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है. नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो मैं क्लास से क्विट कर दूंगी आपको. ओके, यस, बताओ हितार्थी. लॉलीपॉप, यस, हेयर रिबन, हेयर बैंड्स, टूथब्रश, च्युइंग गम. यस, ये सामान उसने अपनी बैकपैक में रखा था. और उसने लॉयन से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारी जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स वाली मेन है वो टाइडी और ब्यूटीफुल बन जाएगी, और वो मेरे बैक में है. यस यू डू, सेड द लॉयन. लॉयन ने कहा हाँ. वेल गिव देम टू मी, मुझे दे दो. एंड परहैप्स आई विल सेव यू फॉर आफ्टरनून टी आफ्टर ऑल. उसने कहा कि शायद फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा आफ्टरनून तक. एंड ही पुट माई फादर डाउन ऑन द ग्राउंड. और फिर लॉयन ने उसको ग्राउंड पे वापस रख दिया. किसको? बॉय को. कौन था वो बॉय? एल्मर को. कौन थे एल्मर? बच्चे के फादर, जब वो छोटे थे तब की बात. नेक्स्ट लाइन, माई फादर ओपन द पैक एंड टुक आउट द कॉम्ब एंड द ब्रश एंड द 7 हेयर रिबन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. क्या क्या बैकपैक से बाहर निकाला उन्होंने, उसके फादर ने?
comb, brush और 7 hair ribbons for different colors के थे वो. Look, he said, ने कहा देखो, I will show you what to do on your forelock. Forelock क्या होता है? Hair above the forehead. आपके forehead के आगे जो भी hairs होते हैं उसको forelock कहते हैं. उसने कहा I will show you what to do. आपको कैसे बांधने हैं मैं आपको बताऊंगा. Where you can watch me. तुम मुझे देखो. उस लड़के ने लॉयन से कहा. First you brush a while. सबसे पहले आप ब्रश करो. किसको? अपने हेयर्स को, टीथ को नहीं. यहाँ पे हेयर्स की बात हो रही है. First you brush a while and then you comb. पहले ब्रश करके अपने बालों को फिर उसमें कॉम्ब करो. And then you brush again until the twigs. जब तक तुम्हारे twigs यानी कि जो उलझे हुए बाल होते हैं ना, वो जब तक सही नहीं हो जाते तुम उसमें ब्रशिंग करते रहो बालों में. And snails are gone. जो snails होते हैं यानी कि जो उलझे हुए होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे. Then you divided it up in 3 and braid it like this. फिर आप उसको क्या करो? सारे बाल जब प्लेन हो जाएंगे, सारे टेंगल्स हट जाएंगे, you divide it in 3. उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. And braid it. Braid means होता है गूंदना. BRAID. Braid means होता है गूंदना. जैसे सारी गर्ल्स अपनी अपनी चोटी को गूंदती है ना, जिनकी मम्मी, वो होती है ब्रेड. तो बिल्कुल वैसे ही उसने लॉयन को बोला कि अपने जो हेयर्स हैं उनको डिवाइड कर लो 3 पार्ट्स में एंड ब्रेड इट, और उसको गूंद दो लाइक दिस एंड टाई अ रिबन, और फिर उस पे रिबन बांध दो अराउंड द एंड में रिबन बांध दो. अब आप इस पिक्चर को देख सकते हो कैसे लॉयन ने अपने हेयर्स को टेंगल फ्री किया, ब्रशिंग किया, कॉम्ब किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी ब्रेड बना ली, चोटी बनाई और एंड में उनके रिबन्स लगा ली, है ना. As my father was doing this, the lion watched very carefully and began to look much happier. जैसे जैसे वो छोटे बच्चे जो फादर थे बचपन में, उसके फादर जब बचपन में छोटे थे, वो उन्होंने जब लॉयन को ये सारा करके दिखाया, लॉयन वॉच वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से लॉयन ने देखा, एंड बिगेन टू लुक मच हैप्पियर, और खुशी से देख रहा था. When my father tied on the ribbon, he was all smiles. जैसे ही उसके फादर ने लॉयन को सारे रिबन टाई किए, लॉयन कैसे हो गया? स्माइल करने लगा. Oh, that's wonderful. वो खुश हो गया बहुत और उसने बोला that is wonderful, really wonderful, said the lion. Said means होता है कहा. Lion ने कहा. Let me have the comb and brush. मुझे भी कॉम्ब और ब्रश करने दो. And see if I can do it. और देखूं क्या मुझे करना आता है, ये लॉयन में बोला. So my father gave him the comb and brush. फादर ने उसको लॉयन को क्या किया? कॉम्ब और ब्रश दे दिया. And the lion began busily grooming his mane. ग्रूमिंग क्या होता है? ब्रशिंग और क्लीनिंग करना. जब आप अपने हेयर्स को ब्रश करते हो, अपने बालों को उलझे हुए को सीधा करते हो, फिर उनकी चोटी बनाते हो, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग कहते हैं. तो लॉयन भी किस में बिजी हो गया? ग्रूमिंग करने में अपने बालों को बिजी हो गया. As a matter of fact, he was so busy that he didn't even know when my father left. जैसे ही लॉयन अपने बालों में ये सब कॉम्ब करने में, ब्रश करने में बिजी हो गया, और इतना बिजी हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि जो उसके फादर थे बच्चे के, वो जो छोटा बच्चा था वो लेफ्ट हो गया, यानी वहां से भाग गया. उसने अपनी जान बचा ली लॉयन से. तो ये हमारी स्टोरी थी इसके बारे में, लॉयन और एक बॉय के बारे में जिसका नेम था एल्मर एलिवेटर. और वो अब बड़े हो चुके हैं. अब उनका जो बॉय है, उनका सन, वो ये सारी स्टोरी हमको सुना रहा है ना. इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि माय फादर. जैसे आप लोग कभी अपने फादर के बारे में स्टोरी सुनाते हो, सपोज आपके फादर ने आपको कभी कोई स्टोरी सुनाई है,
और आप वही स्टोरी अगर आप मुझे सुनाओगे तो आप क्या बोलोगे कि जब मेरे फादर छोटे बच्चे थे, 9 इयर्स ओल्ड के थे, तो उन्होंने ऐसा किया था, है ना। सेम एज ऐसा ही एक बच्चा ये स्टोरी हमको सुना रहा है। क्या सुना रहा है कि व्हेन माय फादर वाज 9 इयर्स ओल्ड, और उसके फादर का नाम था एल्मर। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी अपने फादर के बारे में बताई है कि व्हेन माय फादर मीट्स अ लॉयन, जब मेरे फादर लॉयन से मिले थे तो क्या हुआ था। ये पूरी स्टोरी उसने अपने फादर के बारे में सुनाई है कि जब वो लॉयन से मिले तो क्या हुआ था। तो क्या हुआ था लॉयन से मिलके। आज हमने ये पूरा लेसन स्टोरी रीड की। आई होप सबने एंजॉय किया और सबको मजा आया स्टोरी में। यस यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंजॉयड अ लॉट। मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने ही रीड की थी, आप सब लोग तो सुन रहे थे। तो आपको तब ज्यादा मजा आएगा जब आप लोग अपने आप घर पे स्टोरी को फिर से रीड करोगे। पूरी रीडिंग मैम ने की थी, घर पर सब अपने आप से फिर से रीडिंग करेंगे, तभी आपको रीडिंग करनी आएगी। ठीक है, जब तक रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे रीडिंग नहीं आएगी। तो आज आप सबको यही होमवर्क है इंग्लिश में, फिर से इंग्लिश की स्टोरी की रीडिंग करोगे। और अगर सपोज आपको कोई स्पेलिंग बोलनी नहीं आती है तो आप मैम से पूछ सकते हो, आप क्लास में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे वो वर्ड लिख के भेज दो कि मुझे ये बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं उसको प्रोनाउंस करके आपको आंसर करके भेज दूंगी वॉइस मैसेज में। तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हो। तो एनी टाइम आई कैन हेल्प यू, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस। मैम उसी की हेल्प करेगी ना जो प्रैक्टिस करता है, जो ट्राई नहीं करेगा उसकी हेल्प में कैसे करूंगी, है ना। So that's it for today. We are ending our class now. We will meet in our next class. Yes, Avni, you want to ask anything? Avni, Harshita, mic off. On नहीं करना है। मैम, Yes, जो Avni. 14 अगस्त को कॉपी दूंगी वो कब मिलेंगी? 14 अगस्त को मिलेंगी। जो नोटबुक आपने सबमिट की है वो आपको 14 अगस्त को वापस नहीं मैम, मिलेगी। नहीं 14 अगस्त वो वाली जो नोटबुक्स आपको कब वापस मिलेंगी वो आपको मैसेज करके बता देंगे। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा। एंड अवनी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर वर्क। आपका जो वर्क है वो मैं बिल्कुल चेक नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज इट इज इन वेरी लाइट कलर। आपने जो पेंसिल यूज की है वो इतनी लाइट शेड की है अवनी कि मैं उसको रीड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसको रीड करने के लिए एक लेंस लेके बैठना पड़ेगा ऐसे देखने के लिए, और इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं लेंस लेके बैठूं, है ना। सो इट इज बेटर एवरीबडी यूज द डार्क पेंसिल फॉर द वर्क। आपने पूरा वर्क लाइट पेंसिल से किया है अवनी। आई विल गिव यू नोटबुक अगेन, मैं चेक किए बिना ही आपको दूंगी। आप उसे डार्क पेंसिल से डार्क करके मुझे फिर से दोगी क्योंकि मैं उसको रीड नहीं कर पा रही हूँ, है ना। So everybody use the dark pencil for the writing work from the next time. Okay, so that's it. Goodbye.